जोया नाम की एक लड़की थी। वो कॉलेज में पढ़ती थी। अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह उसे भी सोशल मीडिया चलाने का बड़ा शौक था। वो अपने सोशल मीडिया पर किसी को भी फ्रेंड बना लेती थी। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते थे कि ऐसे अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो उनकी बात ही नहीं सुनती थी। एक बार जोया अपनी माँ के साथ बैठी थी। क्या देख रही हो जोया? तब से फोन चला रही हो, आखिर ऐसा क्या है? अरे माँ, ये कोई मिस्टर अननोन है। मुझे सोशल मीडिया पर इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, तो वही देख रही थी। अरे ऐसे किसी अनजान इंसान की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट मत करना। डिलीट करो इसे अभी के अभी। ओहो माँ, मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो आप मुझे ऐसे डांट रही हैं? अरे ऐसे ही तो लोग दोस्त बनते हैं। अगर कोई किसी अनजान से बात ही नहीं करेगा तो लोग दोस्त कैसे बनेंगे भला? तुम्हें मेरी एक भी नहीं सुननी है ना? ठीक है, जो मर्जी आए वो करो। एक दिन तुम बहुत पछताओगी, तब तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। जोया की माँ वहां से उठकर चली जाती हैं, लेकिन जोया को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से अपना फोन चलाती रहती है। ये माँ भी ना बड़े ही पुराने ख्यालों की है। मैं तो एक्सेप्ट कर रही हूँ ये फ्रेंड रिक्वेस्ट। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से जोया को उस मिस्टर अननोन का मैसेज आता है। अरे ये तो मुझे हेलो बोल रहा है, चलो इसी से बात करते हैं। वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही थी। जोया उस अनजान दोस्त से बात करने लगती है और देखते ही देखते जोया घंटों तक उसी से बात करती रहती है। ना जाने ये कौन है, लेकिन कुछ भी कहो, है बड़ा ही मजेदार। मुझे तो एक बहुत ही अच्छा दोस्त मिल गया। फिर जोया अक्सर उस अनजान दोस्त से मैसेज पे बात करती थी और धीरे धीरे उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दिन भर उसे मैसेज करती रहती। एक दिन जोया का मन हुआ कि वो अपने नए दोस्त से मिलने जाए। उसने मैसेज में लिखा कि वो उससे मिलना चाहती है और वो अपने कॉलेज के बाद उसका इंतजार करेगी। जोया के दोस्त ने भी उससे मिलने का वादा किया। कॉलेज खत्म होने के बाद जोया एक सुनसान सड़क पर अपने दोस्त के आने का इंतजार कर रही थी। अरे मैंने तो कहा था कि शाम को आना, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। ये अब तक आया क्यों नहीं? जोया को लगा कि उसका दोस्त नहीं आएगा, इसलिए वो वापस जाने लगी। लेकिन जैसे ही वो घूमी, वहां पर एक भूत खड़ा था। जोया उसे देखकर जोर से चिल्लाई, बचाओ! भूत भूत! अरे अरे, तुम तो मुझे देखकर ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? तुमने तो मुझे यहाँ पर बुलाया है। क्या मैंने? और क्या, मैं ही तो तुम्हारा सोशल मीडिया वाला दोस्त हूँ, तुम्हारा नया सबसे पक्का दोस्त। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अरे मुझे क्या पता था कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक भूत हो। अगर मुझे पता होता कि एक भूत मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मैं कभी भी तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाती। जोया की बात सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है। ओह, तो इसका मतलब कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भूत जोया की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा देता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो! अब तुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं ही तेरा दोस्त हूँ और तूने मुझसे दोस्ती की है। तुझे ये दोस्ती निभानी ही पड़ेगी। मैं भूत हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी दोस्ती नहीं करता है। अगर तुझे मेरा दोस्त नहीं बनना है तो मैं तुझे अभी के अभी मार देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। भूत ये सुनकर जोया को छोड़ देता है। क्या? पक्का? हाँ हाँ पक्का, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी, तुम फिक्र मत करो। लेकिन अभी बहुत रात हो गई है तो अभी मुझे जाने दो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हमारी क्या बात हुई थी कि जब हमारी पहली बार मुलाकात होगी तो खूब मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तो ऐसे कैसे मैं तुम्हें जाने दूं? जोया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन अगर वो भूत की बात न मानती तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ती। चलो, और चारा भी क्या है मेरे पास। इसके बाद भूत जोया को लेकर एक कब्रिस्तान में जाता है। जोया बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, यहाँ क्यों लाए हो मुझे तुम? अरे यहाँ हम साथ में मजे करेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। क्या? कब्रिस्तान में मजे? और वो कैसे भला? भूत जाकर एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है। देखो, ऐसे मैं अक्सर ऐसे उल्टा लटक कर सोचा करता था कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता जो मेरे बगल में लटक कर मुझसे बातें करता, लेकिन अब तुम आ गई हो ना। आओ, आकर मेरे साथ लटको। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कैसे लटक पाऊंगी भला वहां ऊपर? तुम आती हो या मैं आऊं और आकर तुम्हें इन्हीं कब्रों में दफना दूं? अरे नहीं नहीं, आती हूं मैं, रुको। जोया जाकर पेड़ पर लटक जाती है और भूत उससे बातें करने लगता है। जोया मन ही मन सोचती है, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ, अब यहाँ से बचकर कैसे निकलूं? माँ सही कहती थी, अनजान लोगों से बात करने के चक्कर में मैं एक दिन बहुत। अरे तुम थक गई होगी ना, चलो अब मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ, आओ मेरे साथ। भूत जोया को लेकर थोड़ा आगे बढ़ता है। वहां एक आदमी चलता हुआ आ रहा था। भूत जाकर उसे पकड़ लेता है
अरे अरे, भूत भूत, छोड़ो मुझे, जाने दो। भूत उसे मार देता है और खाने लगता है। जोया ये सब देखकर काफी डर जाती है। अरे ये तुमने क्या किया? उसे क्यों मारा? अरे यही तो मेरा खाना है, आओ तुम भी खाओ। डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि तुम तो मेरी दोस्त हो ना। जोया ये सब देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन उसे बचकर भागने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से वो अपना फोन देखती है और उसे एक आइडिया आता है। ओ सुनो ना, तुम और मैं नए नए दोस्त बने हैं और आज यहाँ साथ में इतने मजे कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने सोशल मीडिया पर सबको ये बात बताएं? अरे हाँ हाँ, मैंने देखा कि तुम अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ फोटोज और वीडियोस डालती रहती हो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मुझे दिल से अपना दोस्त मान लिया। चलो चलो, खींचो फोटो और डालो वीडियो। जोया अपना फोन निकालती है और वीडियो बनाने लगती है। तो दोस्तों ये देखिए, आज मैं अपने नए दोस्त मिस्टर अननोन, जो कि एक भूत है, उनके साथ घूमने आई हूँ। ये मेरे कॉलेज के पास ही एक जगह है और हम यहाँ पर बहुत मजे कर रहे हैं। यहाँ एक कब्रिस्तान है जिसके पेड़ पर लटक कर हमने बहुत सारी बातें की और भूत जी ने अभी अभी एक आदमी को मारकर खाया भी है। जोया ने आसपास के इलाके का पूरा वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अरे बस भी करो, अब आप मेरे साथ बातें करो। क्या तुम केवल फोन ही चलाती रहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी रखती हूँ ना मैं अपना फोन। जोया को पूरा यकीन था कि कोई ना कोई वो वीडियो देखकर उसे बचाने जरूर आएगा। उसने वीडियो में अपना पता अच्छे से बता दिया था ताकि किसी को भी उसे ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। दूसरी तरफ जोया की माँ उसे ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान थी। कितनी देर हो गई है, अभी तक जोया वापस नहीं आई है। इतनी देर तो उसे कभी भी नहीं हुई है। जोया की माँ ये सब सोच ही रही थी कि तभी जोया की खास दोस्त रिमझिम भागते भागते उसके घर आती है। अरे क्या हुआ रिमझिम, तुम ऐसे भागी भागी क्यों आ रही हो? कोई बात हो गई है क्या? अरे आंटी, बात तो बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए, जोया ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है। वो कहीं किसी भूत के साथ फंसी हुई है। जोया की माँ पूरा वीडियो देखती है और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं इस लड़की को हमेशा मना करती थी कि अनजान लोगों से दोस्ती ना किया करे, और देखो ये अनजान तो एक भूत निकल गया। अब क्या होगा? मुझे मुझे तुरंत जाना होगा इसे बचाने। जोया की माँ फौरन भागी भागी उसी जगह पर जाती है जहां का पता जोया ने वीडियो में बताया था। माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं इस भूत के साथ कब से फंसी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। डर मत मेरी बच्ची, अब मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ नहीं होगा। क्या फंसी हुई थी? लेकिन हम तो दोस्त है ना, और हम साथ में मजे कर रहे थे। अरे ओ पागल भूत, मैं कोई तेरी दोस्त वोस्त नहीं हूं। मैंने तुझसे कहा ना, अगर मुझे पता होता कि तू एक भूत है तो मैं कभी भी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करती, और तुझसे दोस्ती तो भूल कर भी नहीं करती। वो तो मैं बस अपनी जान बचाने के लिए इतनी देर से तेरे साथ थी। तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे। भूत को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जोया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। भूत कुछ भी कर पाता उसके पहले ही जोया की दोस्त रिमझिम अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आ जाती है। वो सब लोग मिलकर भूत की जमकर पिटाई करते हैं और मार मार कर उस भूत को वहां से भगा देते हैं। रिमझिम, तुम बिल्कुल ठीक समय से आ गई हो। आज तो मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अगर सही टाइम पर तुम और माँ नहीं आते तो ना जाने मेरा क्या होता। ये तो मेरा फर्ज था जोया, मैंने आंटी जी को अकेले आता देखा, तभी मुझे लगा कि इस भूत से लड़ने के लिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, और इसीलिए मैं इतने सारे लोगों को लेकर आ गई। तू कितनी समझदार है बेटा, और एक ये मेरी कम अकल बेटी है। आज के बाद एक सीख सीख ले जोया, कुछ भी हो जाए किसी भी अनजान इंसान से दोस्ती मत करना, और ना ही उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, और किसी भूत की तो बिल्कुल भी नहीं। सभी लोग रिमझिम की बात सुनकर हंसने लगते हैं और जोया वापस अपनी माँ के साथ अपने घर चली जाती है। तो फाइनली हम लोगों ने एक वीडियो भूत वाला कार्टून कंप्लीट कर लिया है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। दूर पहाड़ों में बसा हुआ एक बहुत ही प्राचीन और पुराना गांव होता है। एक रात की बात है, चांद को काले बादलों ने ढक दिया था, जिस कारण हर तरफ रात से भी भयंकर अंधेरा छा गया था।
जंगल की झाड़ियों में से 4 घोड़ों की चौकड़ी की सवारी जा रही थी, जिसमें 3 दोस्त अमित, गिरीश और नीरज होते हैं। यार अमित, गिरीश, ये जंगल कितना डरावना है ना। सुना है इस जंगल में भूत पिशाच जैसी काली शक्तियों का वास है। अबे चुप कर ओए, तू और तेरी घटिया बातें तू अपने पास ही रख। और नहीं तो क्या। भूत पिशाच को साधारण मत समझो, वो सच में होते हैं। इस गांव में कई सारे भूत पिशाच रहते हैं। अरे काका, ये गांव है इसीलिए ऐसा है। अब एक वीरान गांव भूतिया ही लगेगा ना, थोड़ी यहाँ पर शहर जैसी जगमगाहट होगी। हाँ गिरीश सही कह रहा है काका। नहीं, मैंने कहा ना कि काली शक्तियां सच में होती हैं। तुम लोग ये मानते क्यों नहीं? काका अब आप बोर मत करो यार, और चौकड़ी चलाने पर ध्यान दो। हम इस गांव में यहाँ के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल देखने आए हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। वो आदमी चौकड़ी को गांव में ले जाने की जगह एक कब्रिस्तान में ले जाता है और तीनों दोस्त डर जाते हैं। ओह तेरी, ये तो कब्रिस्तान है। काका, ये काका कहाँ चले गए? यार अभी तो यहीं पर थे काका, अभी के अभी कहाँ गायब हो गए? ये सब क्या चल रहा है अमित? मैंने कहा था ना कि इस गांव में भूतों का वास है। लगता है काका एक भूत थे। क्या? अगर ऐसी बात है तो भागो यहाँ से, ये कब्रिस्तान है। हाँ, यहाँ कब्रिस्तान में रहना खतरे से खाली नहीं। तीनों दोस्त अपनी जान बचाते हुए उस खौफनाक कब्रिस्तान से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक से चौकड़ी उनके सामने आती हैं और अपने आप उनका रास्ता रोकती हैं। चारों घोड़े उनकी तरफ गुस्से से देखते हैं और उन चारों की आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं। हे भगवान, इन चारों की आंखें अचानक से लाल कैसे हो गई? कहीं ये भूतिया घोड़े तो नहीं? तभी अचानक से चारों घोड़ों में से 4 आदमियों की आत्माएं निकलती हैं और उन चारों डरावनी आत्माओं को देखकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तुम तीनों को मरना होगा। तुम तीनों को शायद ये पता नहीं था कि गांव की पहाड़ी पर जो चौकड़ी आती है उस पर कभी सवारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चौकड़ी के 4 घोड़े भूतिया हैं और उनमें हम चारों भूतिया भाइयों की आत्मा कैद है। ये कोई मामूली चौकड़ी नहीं है, एक चंडाल चौकड़ी है। चारों भाइयों के भूत उन तीनों पर वार करने जाते हैं। तभी अमित अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। वहीं वो चारों गिरीश और नीरज को मार देते हैं। नहीं, उन चारों भूतों ने मेरे दोस्त नीरज और गिरीश को मार दिया होगा। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? तभी अमित को उसकी तरफ चंडाल चौकड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है। घोड़ों के पैरों की दौड़ सुनकर अमित की सांसें तेज हो जाती हैं और वो बहुत घबराने लगता है। ये क्या? लगता है वो चंडाल चौकड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। कहीं उन भूतिया भाइयों ने मुझे सूंघ लिया तो? नहीं, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। अमित फौरन हल्के हल्के कदमों से पीठ झुकाकर उन झाड़ियों से कोसों दूर चला जाता है। तभी उसे एक सांप नजर आता है। तभी अमित फौरन पास के पेड़ पर चढ़ता है और वो उसकी डाली पर बैठकर ही रात गुजारता है। सुबह होने पर वो गांव में जाता है, जहां सरपंच पंचायत में बैठे होते हैं। वो उन्हें और गांव वालों को जाकर सब कुछ बताता है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं था क्या कि उस पहाड़ी पर वो चंडाल चौकड़ी हर रात मंडराती है और नए लोगों को फंसाकर वो चारों भाई लोगों को मारकर अपना शिकार बना देते हैं? नहीं सरपंच जी, मुझे और मेरे दोस्तों को ये सब नहीं पता था, लेकिन अब मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। बहुत दुख हो रहा है मुझे। न जाने इस गांव में उस चंडाल चौकड़ी की दहशत कब मिटेगी। जीना दुश्वार कर रखा है उसने। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम। न जाने कब हम चैन की सांस लेकर जिएंगे इस गांव में। जो भी नया व्यक्ति आता है इस गांव में या जो भी उस पहाड़ी पर जाने की भूल करता है, वो चंडाल चौकड़ी उस व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन भाई साहब, क्या है इस चंडाल चौकड़ी का रहस्य? कौन है वो 4 भूतिया भाई? बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में 4 भाई रहते थे। उनके पास 4 घोड़े थे। वो अपने घोड़ों पर गांव के लोगों को सवारी दिया करते थे और इस कारण गांव के बाकी सवारी वाले जैसे बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी और अन्य सवारी वाले परेशान होने लगे, क्योंकि जिसे देखो वो बस उन 4 भाइयों के घोड़ों पर ही सवारी किया करते। जिसके बाद एक दिन जब चारों भाई अपने घोड़ों के अस्तबल में सोए होते हैं, तभी कुछ आदमियों ने जलन और गुस्से के कारण उस अस्तबल को जला दिया और उन चारों भाइयों को मौत के मुंह में भेज दिया। और तब से उन चारों भाइयों की आत्मा उनके 4 घोड़ों में कैद हो गई और गांव में उनकी चंडाल चौकड़ी घूमने लगी और एक के बाद एक लोगों को खून के मौत देने लगी। और ये सिलसिला। आप लोगों ने कभी कुछ किया नहीं उस चंडाल चौकड़ी को खत्म करने के लिए? वो चंडाल चौकड़ी 4 भूतों की ताकत है। उसे जो भी खत्म करेगा वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। क्या? हाँ, यही सत्य है उस चंडाल चौकड़ी का। अमित को बहुत डर लगता है, इसलिए वो दिन में ही शहर की तरफ प्रस्थान कर लेता है। लेकिन शहर पहुंचकर उसे याद आता है, अरे नहीं, मैंने अपना दूसरा बैग तो गांव में ही छोड़ दिया। उसमें मेरे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। अब मैं क्या करूं? उन डॉक्यूमेंट्स के बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा।
चंडाल चौकड़ी के डर के चक्कर में तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहा। अब मैं क्या करूं? तभी अमित की बीवी नंदिनी कहती है, अमित जी, अब आपको वापस उस चंडाल चौकड़ी के गांव में जाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, आप वहां मत जाइए। डॉक्यूमेंट से ज्यादा मेरे लिए आपकी जान कीमती है, और आपको कैसे पता कि वो डॉक्यूमेंट्स अब वहां हैं भी या नहीं? मुझे पता है कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं। जिस घर में मैं रह रहा था उस घर की अलमारी में ही रखे हैं वो। उस घर के मालिक और मालकिन बड़े ईमानदार लोग हैं। उन्होंने जरूर मेरे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे होंगे। लेकिन अमित जी, ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी फिर, वरना यहाँ पर आपकी चिंता करते ही मेरी जान निकल जाएगी। नंदिनी, पिछली बार जब हम उस गांव में गए थे तभी हमें चंडाल चौकड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन इस बार मुझे सब कुछ पता है। इसलिए मैं उस पहाड़ी के रास्ते से जाऊंगा ही नहीं। फिर दूसरा रास्ता? हाँ नंदिनी, गांव में जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक पहाड़ी से होकर जाने वाला रास्ता और वो दूसरा रास्ता जो पूरी तरह सुरक्षित है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं दिन में जाऊंगा और दिन में ही लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है अमित, अपना ध्यान रखना। 1 मिनट, ये लो, ये सुरक्षा कवच है। हमारे पड़ोसी उज्जैन गए थे, वहीं से लाए हैं। इसे बांध लो अपनी कलाई पर। नंदिनी अमित की कलाई पर वो सुरक्षा कवच धागा बांध देती है और अमित अपने डॉक्यूमेंट्स गांव से लाने के लिए वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। वो सुबह के समय गांव में जाता है और अपने डॉक्यूमेंट्स लेता है। हमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे थे बेटा, ये लो। थैंक यू सो मच अंकल, आप सच में बहुत अच्छे हैं। अरे बेटा, तुम मेरे ही बेटे जैसे हो। जी काका, धन्यवाद, आता हूँ। हाँ बेटा, संभल कर जाना। अमित वहां से निकल जाता है। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। चलो अच्छा है, अब मैं उस पहाड़ी वाले रास्ते से नहीं, सुरक्षित रास्ते से ही जाऊंगा। फिर 3 बजे की बस पकड़कर मैं शहर की तरफ निकल पड़ूंगा। धन्यवाद भगवान जी, अब बस सही सलामत शहर पहुंचा दीजिए मुझे। अमित उस दूसरे सुरक्षित रास्ते से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक भूसे पर जाता है और वो फिसल कर एक गड्ढे में जा गिरता है। अमित 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां पर कोई भी नहीं आता और वो बेचारा अब 3 बजे की बस मिस कर देता है। शाम में सूरज ढल जाता है और रात का घना अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक से अमित को गड्ढे के पास से 2 आदमियों के गुजरने की आवाज सुनाई देती है और वो आदमी उसे रस्सी की मदद से ऊपर की तरफ खींचते हैं। तभी वो दोनों आदमी अचानक से गायब हो जाते हैं और वहां पर सामने वो चंडाल चौकड़ी आ जाती है। नहीं, ये क्या? चंडाल चौकड़ी, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैंने तुम चारों भाइयों का क्या बिगाड़ा है? उस रात तेरे दोनों दोस्त तो मर गए, लेकिन तू भागकर बच निकला। लेकिन आज तू भाग नहीं पाएगा। आज तो तुझे हमारे हाथों मरना ही होगा। जिसने चंडाल चौकड़ी देख ली उसे तो मरना ही पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो चारों भूतिया भाई अमित पर हमला करने जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई दिव्य शक्ति अपनी तरफ खींचने लगती है। वो मायावी चंडाल चौकड़ी अपने आप पीछे की तरफ जाने लगती है और कब्रिस्तान पहुंचती है। अमित भी वहां जाता है और वो देखता है कि नंदिनी ने तांत्रिक से करवाया है। चंडाल चौकड़ी तांत्रिक के बिछाए जाल में फंस जाती है। क्या? नंदिनी? नंदिनी तुम? हाँ अमित, मैं जानती थी 3 बजे की बस मिस करने पर तुम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हो, इसलिए मैंने फौरन शहर से यहाँ के पास की एयरपोर्ट तक आने वाली फ्लाइट पकड़ी और तांत्रिक जी के साथ यहाँ आ गई। जिस तंत्र से लोग बुरे काम करते हैं, आज उसी तंत्र से बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। ये बाबा बहुत महान और सिद्ध बाबा हैं। तभी अचानक से चारों भाइयों की आत्मा नष्ट हो जाती है और साथ ही वो चारों भूतिया घोड़े भी जलकर राख हो जाते हैं। नंदिनी के इस साहस के कारण उस गांव से चंडाल चौकड़ी का कहर खत्म हो जाता है और सभी चैन से